नमस्कार, मैं नीलेश पाठक। हम गुजरात से आया हूँ और मैं यहाँ 22 साल से हूँ और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मेरा ज्वेलरी का बिज़नेस है, गोल्ड एंड सिल्वर सेल्स एंड परचेज का बिज़नेस है हमारा। बहुत ठीक से हम कर रहे हैं और खुश है। ओके, अभी हम आपसे वो चर्चा करेंगे कि मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी न्यूजीलैंड में आ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मैंने ये समाचार सुना, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, देश के प्रधानमंत्री। हमको बहुत खुशी हुई ये न्यूज़ सुन के। वी आर वेरी एक्साइटेड है ये समाचार सुन के और उसको मिलने के लिए। हमें बहुत खुशी है कि हम उसे मिलने का मौका मिले। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए और कब हम उनको सुनने का भी एक मौका मिले। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत सालों से बाहर है, न्यूज़ में तो सुनते रहते हैं। जब हम निकले इंडिया से तब इतना ग्रोथ नहीं था इंडिया में, इतना प्रोग्रेस जो होना चाहिए था वो नहीं दिखा रहा था। इसी वजह से हम बाहर निकले। अब जो देख रहा है मोदी जी के आने के बाद, जो हम सुन रहे देख रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये प्रधानमंत्री रहे तब देश की प्रगति ऐसे ही चलती रहे और हमें खुशी मिलती रहे। और आपको इस यात्रा जो है, इस ऐतिहासिक यात्रा से आपको क्या मानते हो? आप उसको क्या मानते हैं? कैसी रहेगी ये यात्रा? ये यात्रा तो ऐतिहासिक तो है ही है और रहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर 40 साल पहले प्रधानमंत्री आए थे। इसके बाद कोई नहीं आया था। ये पहली बार जो 40 साल के बाद जो आ रहा है नरेंद्र मोदी जी, इसके लिए तो बहुत ऐतिहासिक रहेगा। और इसके बाद भी वो आने के बाद उसके लिए तो एक भगवान की जैसा है। वो जो बोलते हैं वो होता है और करते भी है। बहुत अच्छा है कि ये यहाँ आए और कुछ आगे यहाँ और इंडिया का जो ग्रोथ कुछ डेवलप करे। आपको क्या उम्मीद है इस यात्रा से कि भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों में क्या असर पड़ेगा? उसके आने से तो रिश्ता तो बहुत मजबूत होगा, ये तो डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक लगता ही नहीं। उसका प्रभाव ही कुछ ऐसा है मोदी जी का, जो आने से, स्टेज पर खड़ा रहने से, बोलने से ही आदमी का दिमाग तो नहीं, दिल भी इतना ही गदगद हो जाता है कि he can do something. That's for sure. And I'm sure this trip will be very, very privileged for us. We can come and we can hear from him. अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिले तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे? ये तो बहुत भारी सवाल है। मिलने का मौका मिले थे तो हमारे लिए तो बहुत भाग्यशाली समझूंगा मैं। मुझे सामने मिलने का और कुछ कहने का और उसकी बात सुनने का, और वो हमें कुछ कहे और हम उसको कुछ कहे और उसका जवाब हमें मिले, इसके लिए तो पता नहीं मैंने कि अच्छे पूर्ण किए हो तभी मिलने का मौका मिले। लेकिन होपफुली क्वेश्चन एंड आंसर अच्छा हो। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच किस क्षेत्र में ज़्यादा सहयोग देखना चाहते हैं? व्यापार, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, और दूसरा कुछ कि क्या वो इंडिया से कुछ कुछ आ सकता है? आर्टिफिशियल एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस है, वो आप कैसे सोच रहे हैं इनके लिए? मोदी जी के आने के बाद जो यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ हो सके, जो अभी ट्रेड चल रहा है कि हो गया है मेरे ख्याल से, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, एजुकेशन वाइज भी अच्छा रहेगा। और दूसरा स्पोर्ट्स भी एक अच्छी चीज़ है, जो यहाँ और इंडिया का जो माहौल बने,
क्योंकि अब तक न्यूजीलैंड के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, देश छोटा है लेकिन इतना है और इतना चाहते हैं इंडिया और इंडिया के प्रधानमंत्री को इसका जो प्रोग्रेस देख के, तो हम सोचते हैं कि हमारा कुछ इंडिया के साथ अच्छा व्यवहार बने और बना रहे लंबे समय तक, ये उम्मीद रखते हैं। क्योंकि इंडिया में आज तक कल बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसका फ़ायदा यहाँ हम न्यूजीलैंड वाले को भी मिले और न्यूजीलैंड का भी अच्छा डेयरी प्रोडक्ट और जो फ्रूट है, कीवी फ्रूट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो सब वहाँ जावे और अच्छा है। यहाँ का हनी भी बहुत अच्छा है, वेरी पॉपुलर, और स्पेशली इंडिया का भी बहुत अच्छा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सहायता मिले। अच्छा, इस यात्रा से आपको क्या, भारतीय समुदाय को क्या उम्मीदें हैं? इंडिया से तो बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जो ट्रेड कभी कभी इंडिया से न्यूजीलैंड आने में इतना टफ है, जो लाइक स्पेशली ग्रोसरी जैसा है, जो आने में यहाँ इतना प्रॉब्लम है कि जो क्वालिटी वाइज ये यहाँ हार्ड टू गेट इन। इसमें कुछ नया रूल्स लावे कि यहाँ इंडिया से कुछ यहाँ ज़्यादातर आवे और यहाँ का पॉपुलेशन, जहाँ मैं जैसे बात कर रहा हूँ, इंडिया का पॉपुलेशन यहाँ भी बहुत बड़ा है और सभी प्रांत से यहाँ लोग हैं। ऐसा नहीं कि ओनली गुजराती है, मराठी है, सभी उत्तर से दक्षिण तक का सभी पॉपुलेशन यहाँ है इंडिया का, सभी लोग यहाँ पे है और सबको ये हर चीज़ जो इंडिया में मिलती है वो यहाँ मिले, ऐसा मिले तो अच्छा होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि इंडियन ग्रोसरी में बहुत कम मिलती थी। एग्जैक्टली, 40 साल 50 साल पहले आप देखो तो न्यूजीलैंड में ये सब अपनी इंडियन ग्रोसरी का मार्केट बहुत कम था। तो अभी कैसे वो आएंगे, वो इसी तरह की अपन उनसे हाँ थोड़ी उम्मीद रखते हैं कि हाँ। कुछ अच्छा हो, पहले की तरह नहीं, थोड़ा अन्य हमको बहुत आशा है इसके आने से बाद 80-90% तक जो टाइट सिचुएशन चल रहा है कभी स्पेशली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, हाँ। वो उसमें थोड़ी राहत मिले और स्टूडेंट एजुकेशन वाइज भी लोग स्टूडेंट यहाँ आवे, यहाँ के स्टूडेंट यहाँ जावे तो अच्छा रहे। और लास्ट में आपको मैं ये भी बोला, जब मोदी जी डेस्क पे आएंगे, डायस पे आएंगे, तो आप उनका स्वागत किस तरह करोगे? मोदी जी स्टेज पर आने से उम्मीद तो बहुत है और बोलते कि जय हिंद, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी मोदी जी मोदी मोदी मोदी। या वो इसी तरह का नारा लगाएंगे और उनको हम अच्छी तरह सुन पाएंगे। हमारी बहुत अच्छी हम आशा रखते थे आशा कि रखते हैं कुछ उसको सुनने के लिए बेताब है। थैंक यू नीलेश भाई, थैंक यू, बहुत नमस्कार। अच्छा लगा। नमस्ते नमस्ते।